शहजादे अलाउद्दीन को हम सब जानते हैं सरदार। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जरूर कोई साजिश है इसके पीछे। जनाब, अगर आप मुझे इजाजत दे तो कभी कभी इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। हो सकता है अहमद सरदार ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से उन्होंने। क्या मैं अपनी औलाद को ऐसा सिखाऊंगा कुछ? आप सब भी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। हम एक तवील अरसे से हालत जंग में हैं। आज तक उनके साथ ऐसा कुछ किया? रियासती कवानीन के मुताबिक मेरे बच्चे परवान चढ़े। जिसका ये हिसाब न दे सके ऐसा ये काम हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, ये बहादुरी की बात नहीं है, रियासत का मसला है। ऐसा ही है। अगर नहीं पता कि कौन है इसके पीछे तो ये देखिए इसमें फायदा किसका है। सोचिए जरा, तुर्क लोग लड़े आपस में, दिलचस्पी किसकी है? सलेबियों की, मंगोलों की। हाँ, कुछ भी करके इन चालों को हम लोग बेनकाब कर देंगे। मगर असल मसला हमारे बीच गद्दार है। और अब इब्राहिम सरदार नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रुकेगा। और याकूब सरदार तो पहले ही हमारे पीछे। हम इस फसाद की इजाजत नहीं देंगे कभी। खून रेजी हो भाइयों में, उससे पहले ही कोई रास्ता निकालना होगा। यह है वो जगह जहां मेरे बेटे की लाश आएगी। अलाउद्दीन का भी यही मुकाम होगा। इस मामले का अंजाम जंग है। सरहदी इलाके जहन्नम बन जाएंगे। याकूब सरदार, ये सब कुछ तो होना ही था और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। मेहमद, तुम अलाउद्दीन को मार डालो। और गोंजा? मेरी अब गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तुम वो करो जो मैंने कहा। जब जंग छिड़ जाएगी तो हम असीम नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे। इससे भाइयों का खून बहाया जाए। हमें इस बात की परवाह नहीं कि किसका खून बहेगा और किसका नहीं। कल अहमद की नमाज जनाजा अदा करते ही उस्मान से जंग का आगाज कर दिया जाएगा। यही होगा मुनासिब वक्त। आप क्या सोच रहे हैं सरदार? महमद, उलझाए और उसके सिपाही कब्रिस्तान में दाखिल होंगे और उसी वक्त हम कैद से बाहर निकलेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छी तरह समझ लो। सुल्तान मसूद का जब से इंतकाल हुआ है, हमने हमेशा सोच समझकर जंगी तनाजात को हल किया है। लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटने वाले। आपका मतलब हम फिर लड़ेंगे? जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह जनाब। गुंदू सरदार, आप सिपाहियों को जानदारियों के शुमाल में भेज दीजिए। तो क्या जंगजू उन पर तीर चलाएंगे उस्मान सरदार? हाँ, वो तीर चलाएंगे और तलवारों से लड़ेंगे। कोई पीछे ना रहे। अब जाइए, उन्हें जल्दी रवाना कीजिए। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। जो आपने कहा वैसा ही होगा। और कबीला आपके और सोलगुरागा के हवाले। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। चलो, हम जानते हैं अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ होंगे इस वक्त। अलाउद्दीन के पास चलकर जानते हैं उससे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाही। या! या! ये लीजिए शहजादे।
हर तरफ सिपाही हैं, हम बच के नहीं निकल सकते। हम तरबियत गाह की तरफ से जाएंगे। चलो। जो हुक्म शहजादे।